Hello guys, we are continuing with the fourth chapter, that is gains from international trade. हमने last time मिल्क की theory और उसके limitations complete किए थे guys, and we are going to start from page number 47, that is 4.4 gains from trade point, right? International trade benefits the participating countries in variety of ways. बेनिफिट होता है, बहुत सारे तरीकों से बेनिफिट होता है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग then economic welfare will also increase, and men and many other economic gains, non economic gains too. अगर हमारी कंट्री में ट्रेडिंग होता है ना गाइस, तो ट्रेडिंग होने के बाद आफ्टर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस उस पे से हमें गेन्स होता है, और वो गेन्स होता है तो हमारी कंट्री को फायदा होता है, तो उस हिसाब से हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को फायदा होता है, उसका ग्रोथ होता है ना। अभी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरी कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ इंडिया को ही प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हमने पहले 4.1 डायग्राम में भी देखा था कि जब भी हम सिर्फ डोमेस्टिकली हम जो ट्रेड कर रहे थे तो उतना फायदा नहीं हो रहा था इंडिया और रशिया दोनों को, बट जब भी रशिया और इंडिया दोनों इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आ गए तभी दोनों को फायदा हो रहा था, जितना वो लोग डोमेस्टिकली कमा नहीं पा रहे थे, जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा था उतना, राइट? जैसे हम लोग ने जब भी डायग्राम डिस्कस किया था तभी इंडिया को कितना मिल रहा था, देखो इंडिया गेट्स मोर ऑफ वाई, that is NE of Y against what it receives at home NL. होम में वो NL पार्ट रिसीव कर रहा था, पर जब भी वो रशिया के साथ ट्रेडिंग में आया तभी NE ऑफ Y उसे मिल रहा था, राइट? हम लोग डायग्राम पे जाते हैं, थोड़ा तुम लोग को भी पता चलेगा। ये देखो, ये 4.1 डायग्राम है। NE ये मैंने बताया था ना तुम लोग को, ये देखो NE इतना इंडिया को मिल रहा है, जब भी वो रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा था तब, कर रहा है तब, बट अगर वो डोमेस्टिकली कर रहा है तो उसे सिर्फ इतना ही मिल रहा है, राइट? तो अभी जब भी वो ट्रेडिंग में आया रशिया के साथ तो इतना पार्ट उसे प्रॉफिट हो रहा है इंडिया को। क्लियर हो रहा है? अभी रशिया की पढ़ती हूँ मैं। आई एम जस्ट स्टेइंग ऑन दिस डायग्राम एंड जस्ट आई एम रीडिंग आउट कि रशिया को कितना प्रॉफिट हो रहा है। रशिया विद इन द कंट्री गेट्स ON ऑफ X, ON विद इन द कंट्री कितना मिल रहा है उसे, इतना ही मिल रहा है ON, राइट? पर जब भी वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग पे आया तो उसे कितना मिल रहा है, NM, ये पार्ट समझ में आया? कितना मिल रहा था, बट entering into the trade it gets ON of X by giving EM less of Y. EM, ये EM पार्ट जो है इतना वो इंडिया को कम दे रहा है, क्योंकि इंडिया को तो कितना मिल रहा है, इधर तक, ये पार्ट तक ही मिल रहा है ना,
इतना इसका प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया को उतना कम देना पड़ा, और इतना वो कम दे रहा है तो उसका उतना वो क्या हो गया, गेन हो गया, राइट। बाय एंटरिंग इनटू ट्रेड बोथ कंट्रीज आर बेनिफिटेड, राइट। दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को। ओ रशिया को अगर देखेंगे तो NM मिल रहा था, राइट, पर EM वो इंडिया को कम दे रहा है तो उतना उसको क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इंडिया की बात करें, अगर वो डोमेस्टिकली कर रहा है तो उसको NL तक ही प्रॉफिट होगा, इतना। बट अगर वो रशिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आ रहा है तो उसको ये प्रॉफिट हो रहा है, दिस मच एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। Each country specializes in the production of those commodities for which it is better suited in terms of cost of production. Cost of production कितना लगेगा, उस पे से मुझे प्रॉफिट कितना होगा, उसी से हर एक कंट्री स्पेशलाइजेशन लेती है। जैसे वो लोग ने नीचे एक डायग्राम दिखाया है, 4.2 टेबल है। कंट्री में इंडिया और USA लिया है, लेबर डेज दोनों के 10-10 लेबर्स लिए हैं, क्लॉथ एंड मशीन्स प्रोडक्शन इन यूनिट्स, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो वो 20 क्लॉथ्स ले रहा है और मशीन्स 4 ले रहा है, तो आउटपुट उसका 24 निकल रहा है। USA की बात करें तो दोनों को मिला के USA भी 20 क्लॉथ कर रहा है, मशीन्स भी 20 कर रहा है, उसका टोटल आउटपुट 40 निकल रहा है। बट इंडिया इज गोइंग टू स्पेशलाइज इन क्लॉथ, क्योंकि उसे 40 टोटल आ रही है दोनों का, 20-20 40, और USA का ये 40 टोटल आ रहा है। देन इफ यू कैन सी टोटल सम ऑफ टोटल यूनिट कितना है, 64। अभी बोथ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज 40 क्लॉथ एंड 24 मशीनरीज। मशीनरी कितना है, 24 मशीनरीज एंड 40 क्लॉथ, इससे 64 हमें सम टोटल मिल रहा है। अभी ये चीज अगर तुम लोग देखोगे, इफ इंडिया इज स्पेशलाइजिंग इन क्लॉथ एंड USA इन मशीन्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का 40 है तो 40-40 कितना हुआ, 80। अभी ये चीज देखो, इंडिया 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ and USA 40 units of machines, total 80 units. Both the countries together produce 16 units more. इंडिया किसमें स्पेशलाइजेशन कर रही है, ऑब्वियसली वो क्लॉथ में करेगी, क्योंकि उसे वहां पर फायदा है, लेबर के वहां पे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और USA में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यू कैन से मशीनरीज में प्रोड्यूस करने में ज्यादा अच्छे से स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, तो 40 यूनिट्स वहां पर मशीन बने। पर अगर दोनों का टोटल करें तो हमें 80 यूनिट्स मिल रहा है, दैट इज 16 यूनिट्स मोर ऑफ मशीन्स देन दे वुड हैव प्रोड्यूस अंडर आइसोलेशन। आइसोलेशन तो हमें पता है कि अकेले रहना, अगर वो लोग अकेले से ही करते थे तो 16 यूनिट्स वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, राइट। दो द नेशंस डू नॉट go for complete specialization, yet by entering into trade, they together produce more than what they produce in the absence of trade, right? अगर मुझे डोमेस्टिकली काम करना है तो मैं प्रोडक्शन कम करूंगी, और अब मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, दैट टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग आई एम कमिंग इनटू, एंड देन आई विल प्रोड्यूस मोर, राइट। क्लियर है ये टॉपिक? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कंजम्पशन। नेक्स्ट 4.6 है, दैट इज योर इंक्रीज इन कंजम्पशन। अभी तुम लोग को ये डायग्राम का ना एक्सप्लेनेशन दूसरे पेज पर दिया है, दैट इज 49 पेज पर दिया है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम
I'm just explaining you. Just read that explanation afterwards. Right? With the increase in production, as discussed earlier, the increase in consumption of people of countries which participate in international trade would also increase. Right? Such positive change enhance economic welfare of the people. 4.3 diagram explain कर रहा है. See this now. AB line. This is production possibility curve. Of country which produces X and Y, which right now. Next thing क्या है कि ये E part जो दिख रहा है तुम लोगों को, this E part is product possible curve that is called equilibrium. ये E part क्या है? Equilibrium हो रहा है. ये देखो दूसरी एक चीज, ये C and B. This line is nothing but it is tangent to community. Clear? This is tangent to community. That is where S you can see it is an indifference curve. यहाँ पे एक indifference curve, हमने indifference curve के बारे में तुम लोग ने पहले भी पढ़ा होगा. तो ये indifference curve दिखा रहा है at S. Right? अभी अगर तुम लोग देखोगे ना, if a country is not doing trade, if a country is not doing trade, it has to reach the community difference curve. ये community difference curve जो है, यहाँ तक तो वो अगर ट्रेड नहीं कर रहे, इंडिया और यूएसए ट्रेड नहीं कर रहे, इंडिया और रशिया ट्रेड नहीं कर रहे, फिर भी वो लोग क्यों, वो लोग को एक इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व तक तो पहुंचना ही है, तो क्यों ना ट्रेड करके ही पहुंच जाए. राइट? क्योंकि ट्रेड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, एंड मेनी अदर नॉन इकोनॉमिक थिंग्स आर आल्सो हैविंग गेन्स. तो क्यों ना हम लोग ट्रेडिंग ही करें. इफ वी आर both the countries getting into profit and gains only, right? Now, so it requires additional, दूसरे resources चाहिए उसे. ऑब्वियसली मुझे दूसरे रिसोर्सेज चाहिए, तो ट्रेडिंग करके ही मैं मेरा प्रॉफिट अर्न कर लूंगी. चलो अभी ये मान लेते हैं, इफ अ कंट्री इज ट्रेडिंग, इफ अ कंट्री इज ट्रेडिंग इंटरनेशनली, देन इट विल हैव लार्जर कॉम्बिनेशन. उसके पास एक क्या होगा, एक लार्जर कॉम्बिनेशन होगा. इट विल हैव अ लार्जर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई. ये जो एक्स एंड वाई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर मैं, जैसे पहले भी मैंने बताया, डोमेस्टिकली मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, डोमेस्टिकली वो रिटेलर होलसेलर को दूसरे प्लेसेस में मैं भेज रही हूँ, तो प्रोडक्शन डोमेस्टिकली जितना चाहिए मैं उतना ही करने वाली हूँ. बट इफ आई एम ट्रेडिंग इंटरनेशनली, मैं रशिया को भेज रही हूँ मेरे गुड्स, तो ऑब्वियसली मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, और प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो ये जितना भी मैं
प्रोडक्शन एक्स एंड वाई कर रही थी उससे कहीं ज्यादा मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, राइट। एंड इसके वजह से क्या होगा पता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिंपल चीज है गाइस, मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्लियर। तो दिस इज द थिंग कि हर एक दो कंट्री जब भी वो कंजम्पशन कब इंक्रीज होता है, कंजम्पशन तभी इंक्रीज होता है जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आऊंगी और मेरे इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा। तो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग में नहीं भी आती हूँ तो मुझे यहाँ तक तो पहुंचना ही है, इन डिफरेंस कर्व तक। तो उससे अच्छा व्हेन आई एम कमिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एंड द नेक्स्ट थिंग मैं ये इंडिफरेंस कर्व तक भी पहुंच जा रही हूँ, देन इट इज फार मोर बेटर। इट विल बी gains for my company also and for my country also. Clear. Next is, this explanation is done guys, just go through it. Higher economic welfare. Higher economic welfare क्या है? International trade results in increased production due to specialization. As discussed earlier, trade in results in additional production and consumption thus increase in level of economic welfare. The gains in terms of welfare before and after trade can be explained with the help of 4.4a and b. यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हैं, देखो। सबसे पहले ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये ए एंड बी कर्व है, दिख रहा है, वो क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. It is transforming. Now you can say as the transformation has been seen. The curve is showing the supply side of the economy. ये क्या दिखा रहा है? Supply of economy. Clear? Now the next thing is, ये P दिख रही है तुम लोग को? P point, P curve, that is tangent, and the next thing it is commodity price ratio. Done. It is commodity price ratio. ये ई क्या है? सब डायग्राम में होता है गाइस, सिंपल चीज है, ये ई कोई भी नहीं है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है. And this CI is C commodity community indifference curve. राइट. अभी तुम लोग एक चीज देख लो कि ये ए बी एंड सी आई, ये दोनों टेंजेंट है एक दूसरे से. ए बी and CI both are tangent to the equal slope, that is of price line.
प्राइस लाइन। डन। तुम लोग को ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी है, देन नोट कर लो, बट नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन तुम लोग को नीचे और नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो अभी वो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम क्लियर नहीं होगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन यू ऑल कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स। आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन ब्रीफ कि तुम लोग को पूरा चीज क्लियर हो जाए। ये क्या है कि ए बी कर्व एक सप्लाई साइड इकोनॉमी को दिखा रहा है, P है वो कमोडिटी प्राइस रेशियो है, वहां पे एक इक्विलिब्रियम हो रहा है, वो ए बी को इक्विलिब्रियम दे रहा है, देन दैट इज अ टेंजेंट हो रहा है, ए बी एंड सी आई इज गिविंग अ टेंजेंट, राइट, एंड टू द प्राइस लाइन। ये प्राइस रेशियो है ना P, उसको क्या दे रहा है, टेंजेंसी दे रहा है। नेक्स्ट डायग्राम क्या कह रहा है, नेक्स्ट डायग्राम इज नथिंग कि ये P1 जो है इट इज टेंजेंट, कि मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो कर्व शिफ्ट हो रहा है, और प्रोडक्शन कम होगी तो कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मूवमेंट होता है, राइट। सी दिस, as the country enters into international trade, the international price ratio will be different than internal one. Figure 4.4b, the international price line shows by PP1 which is tangent to C2. ये C2 है, ये P1 यहाँ पर है, ये टेंजेंट हो रहा है यहाँ पर, राइट, एट E2, यहाँ पे ये E2 है। The movement from E1 to E2 measures gain due to consumption. E1 to E2 ये दिख रहा है, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ड्यू टू कंजम्पशन। विथ नो चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन वो ही है, CI2 ही है, P1 ही है प्रोडक्शन, बट उसके वजह से कंजम्पशन में गेन हो रहा है। द कम्युनिटी इज ऑन अ हायर community indifference curve. As the price of X increases, price of X is increasing, which shows by the slope of P1 price line, and more of X and less of Y will be produced. More of X and less of Y will be produced. This is shown by a movement on the transformation curve from E1 to R. E1 to R. See this. ये दिख रहा है, at point R, the new international price line P2 tangent to AB curve. ये यहाँ पे tangent हो रहा है, on the AB curve. Since P1 and P2 are parallel, the international price ratio remains the same. प्राइस रेशियो क्या है, सेम हो रहा है, क्योंकि वो P1 और P2 दोनों एक ही AB कर्व पर ही टेंजेंसी दिखा रहे हैं। पहले E1 से E2 तक कंजम्पशन बढ़ रहा था, इसीलिए उसमें गेन्स हो रहा था, बट अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए E1 to R तक भी हमें गेन दिख रहा है। The country yes, the new price line P2 is tangent to CI3. ये देखो, ये CI3 E3 पर हमें टेंजेंसी दिखा रहा है। Now the production is in the equilibrium at R. ये R पर equilibrium
हो रहा है. The country exports RT of commodity X and imports TE3 of Y. RT इतना वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है. दिस ही इज exporting. And TE3 इतना वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है. राइट. The consumption of the entire community is moved to the point E3 on CI3. The gains from the production and consumption are maximized at the point R and E3. Maximize कब हो रहा है, consumption और production R और ये R पर और E3 पर. Clear? The gains from the production and consumption are maximized. At R and E3, the marginal rate of transformation in production and the marginal rate of substitution in consumption are equal to international price, that is P2 and P2. अब price line तो change हुई नहीं है, but consumption बढ़ने लगा है. क्यों? क्योंकि exporting और importing जब internationally वो लोग ने trade start किया तो कंजम्पशन बढ़ने लगा. The movement from CI to CI3 shows increase in community welfare. पहले यहाँ से वो यहाँ तक वो इंक्रीज हुआ, उसके वजह से कम्युनिटी वेलफेयर में भी इंक्रीज दिखने लगा. राइट. This explanation is done, guys. Just go through this explanation. Next is dynamic gains. अभी dynamic gains क्या है? Dynamic gains is nothing but gains हमें पता है, that is profit. And dynamic means what? That is changing as per situation. That is called dynamic. अभी dynamic gains, अभी जैसे जैसे प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे मेरे बिजनेस को, मेरे प्रोडक्ट को चेंज लाना है, डायनामिक बनाना है, और एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर आई हैव टू मेक द प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड डायनामिक गेन्स. The gains that we have discussed so far are due to the trading countries in a given or static economic situation. There are many other gains which are termed as dynamic gains since the economies undergo changes in terms of technology, production function, and finally an outward shift in production frontier. And Ellsworth explains, trade is a dynamic force that stimulates innovation. With trade जितना होगा उतना मैं मेरे प्रोडक्ट में स्टिमुलेशन, इनोवेशन वो स्टिमुलेट करता है, वो इनोवेशन के लिए मुझे फोर्स करता है कि नहीं मुझे इनोवेशन लाना ही है, तो ही मेरा सामने वाला कंट्री वो एक्सेप्ट करेगा मेरा प्रोडक्ट, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं होगा. राइट. Trade brings many dynamic gains in terms of technology in agriculture, industry, service sector, and introduce new tastes, more employment, certain positive cultural changes. Most of the gains associated with free trade are due to the countries participating in international. Clear? Dynamic gains क्या है? This is your last point, that is factors determining the gains. Factors क्या है जो gains को determine करते हैं? Now terms of trade वो हमने पढ़ा है, that
gains from international trade depends on the terms of trade. as टर्म्स डिसाइड होंगे, हम लोग ने चैप्टर आगे पढ़ा है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड होगा ए एंड बी कंट्री, उस पे जो भी मुझे गेन होने वाला है, अगर गेन नहीं हो रहा है तो दैट ट्रेड शुड नॉट बी डन. अगर उस बेसिस पे मैं वो टर्म्स एंड ट्रेड पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी चलो मैं कर लेती हूँ ट्रेड, तो मेरे कंट्री का प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे कंपनी का भी प्रॉफिट नहीं होने वाला. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल डिमांड, हमने पढ़ा है, दैट इज म्यूचुअल डिमांड. राइट, हमने चेंजेस देखे थे फिगर 4.2 में. that exact terms of trade will depend on the reciprocal demand, that is the relative strength and the elastic demand of a country A for the country B in exchange of for A's product. As explained earlier in reciprocal demand, explained in terms of offer curves. Offer curves हमने पढ़ लिया है, उसमें देख लेना. अगर तुम लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, उसके बाद you can continue with this lecture so it will be more clear to you. Next is cost ratio. Gains from the international trade also depends on the cost of production of traded goods. As discussed under comparative advantage, each country specializes in the production of that commodity in which it has comparative cost advantage. A country's gains arises from its import, which cost importing country less than if produced at home. Between the two countries A and B, A gains will be larger if the cost of production of goods is imported from the B is low. Clear है guys? अगर A will gain larger if cost of production of goods imported from B is low. Cost of production उसके वहां पे B country से वहां पे low है, तो मुझे as a country मुझे क्या होगा, larger gains हो जाएगा. The gains for A will increase if the cost of production declines further in B, and difference in cost ratio between countries widens. अभी मेरे यहाँ पर cost of production कम है तो वो लोग को ज्यादा फायदा होगा, और वो लोग के वहां पे cost of production कम है तो मुझे फायदा होगा. Right? Next, level of income. जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की सैलरी इनकम बढ़ेगी, तो वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंपोर्ट गुड्स जो है वो हायर इनकम विल हेल्प द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज टू इंपोर्ट चीपर गुड्स फ्रॉम अब्रॉड. क्योंकि मेरे पास ज्यादा इनकम है तो मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगी. मेरे पास सिर्फ कम इनकम है, मैं महीने का सिर्फ 2-3 हजार कमाती हूँ, तो फिर मेरे पास कंजम्पशन ही नहीं होगा ज्यादा. नेचर ऑफ ट्रेड. The level of degree gains from the trade depends on whether trade is liberal or restricted. Liberal मतलब free trade, and restricted होगा तो उस हिसाब से मेरे terms and conditions decide होंगे. Level और degree, मुझे gain कितना होने वाला है, मुझे ये, अगर मुझे गेन हो रहा है पर मेरे कंट्री में टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा है, जैसे हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्री में जाता है तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, जैसे टैक्स माफ कर देती है या फिर थोड़ा सा टैक्स कम कर देती है. अगर वो नहीं कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा मेरा किस में चला जाएगा, टैक्स भरने में ही चला जाएगा, तो गेन कहाँ पे हो रहा है. राइट? Liberal trade leads to more interaction between the trading countries and results in variety of gains as against the restricted trade. Liberal trade brings in social and cultural gains for the trading countries. Even political change are induced through the liberal trade. Clear guys? Here our 4th chapter is completed, and in the next lecture we'll meet with the new chapter. Till then, just complete your revision, complete all the chapters, 4th chapter, and we'll meet in the 5th chapter. Bye bye.